मैम, लगातार हिंदुओं पे हमला हो रहा है बांग्लादेश में, क्या कहेंगे? हिंदुओं पर हमला होना ये पहली बार नहीं है और ना ही ये आखिरी बार होगी। और जब तक हिंदू अपनी ही रक्षा स्वयं नहीं करेगा तब तक ये हमला होते रहेगा। और बांग्लादेश दूर नहीं है, वहां जाने की आवश्यकता नहीं है। इस भारत में भी हिंदुओं की स्थिति कोई खास ठीक नहीं है और इसका कारण हिंदू स्वयं है, इसका कारण कोई और नहीं है। सरकार से क्या कहना चाहते हैं? सरकार से यही विनती करना चाहूंगी कि कार्रवाई करें। जो भी देश धर्म के विरुद्ध जाता है, सरकार का ये कार्य बनता है, ये उनकी कार्य है कि उस पे कार्रवाई किया जाए। और यदि कार्य करने में वो किसी भी प्रकार से सक्षम नहीं हो पा रहे तो हम सनातनी को 15 मिनट का टाइम दें, क्योंकि ऑर्गेनिक गोभी उगाना हम जानते हैं और किस प्रकार प्रतिघात किया जाता है ये भी हम बहुत अच्छे से जानते हैं। हर बार हिंदू ही शिकार क्यों होता है? हिंदू शिकार अपनी गलतियों से होता है, क्योंकि हिंदुओं को अपने धर्म, अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता से कोई मतलब नहीं है। उनको केवल चना दाल और पेट्रोल सस्ता चाहिए, उसी को खा पी के वो मर जाएंगे, कीड़े मकोड़े वाली जिंदगी जिएंगे। उससे ज्यादा हिंदुओं को ना अपने धर्म से मतलब है, ना संस्कृति से मतलब है, ना ग्रंथ से मतलब है, ना सस्ते मतलब है, ना शास्त्र से मतलब है। यही कारण है हिंदू अपनी संस्कृति से दूर हुआ है और यही कारण है हिंदू बटा हुआ है, जिसकी वजह से आज कट रहा है। असदुद्दीन ओवैसी का कहना है कि जो आज बंगाल में हिंदुओं के साथ हो रहा है वही मुसलमानों के साथ हिंदुस्तान में होता है। हाँ, इसीलिए तो कन्हैया कुमार के गर्दन दिन दहाड़े गुस्ताखी नबी की 21,000 टन से जुदा बोल के उतार दिए गए। इसीलिए हमारी बहन बेटियों को 35 टुकड़ों में बांट दिया जाता है। इसीलिए दिन दहाड़े हमारे देश में रली बली जलित के नारे लगते हैं और इसीलिए 9 राज्यों से हिंदू समाप्त हो गए और इसीलिए कश्मीर की घाटी से रातों रात कश्मीरी पंडितों को कश्मीर छोड़कर भागना पड़ता है, क्योंकि इस देश में मुसलमान असुरक्षित है। अगर इसे असुरक्षा कहते हैं तो जाइए, ये देश आपके काबिल नहीं, कहीं और जाइए। मैं तो कहती हूँ ये देश आपके रहने के काबिल नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं कुरान भी आपको इस बात की इजाजत नहीं देता कि जिस देश में काफिरों की संख्या हो उस देश में रहना आपका ये धर्म नहीं कहता, मजहब नहीं कहता। तो मुझे यही लगता है कि आपको जल्द इस देश को छोड़ के जाना चाहिए, क्योंकि इस देश में रहने के आप लायक नहीं है।